नमस्कार दोस्तों, आज हम आपको ले चल रहे हैं तेलंगाना के एक अद्भुत और दिव्य क्षेत्र में, जिसे दुनिया रामप्पा टेम्पल के नाम से जानती है, लेकिन जिसका असली और शास्त्रीय नाम है श्री रामलिंगेश्वरा स्वामी टेम्पल। ये केवल एक मंदिर नहीं, बल्कि स्कंद पुराण में वर्णित एक महापवित्र शिव क्षेत्र है, जहां स्वयं भगवान महादेव का वास माना गया है। आज की इस कथा में हम जानेंगे रामप्पा क्षेत्र का पौराणिक महत्व, स्कंद पुराण के अनुसार शिव का आविर्भाव, इस क्षेत्र की मोक्ष शक्ति, और क्यों कहा गया कि कली युग में ये काशी के समान फल देता है। इसलिए वीडियो को अंत तक अवश्य देखिए, और अगर आप भोले बाबा के भक्त हैं तो ये कथा आपके जीवन को छू जाएगी। रामप्पा क्षेत्र का प्राचीन नाम। स्कंद पुराण के अनुसार आज का रामप्पा क्षेत्र प्राचीन काल में रुद्रेश्वरा क्षेत्रम के नाम से प्रसिद्ध था। ये क्षेत्र घने वनों से घिरा हुआ था, ऋषियों और मुनियों की तपोभूमि था। यहाँ हर दिशा में ओम नमः शिवाय की ध्वनि गूंजती थी। पुराना के श्लोकों में कहा गया है, दक्षिण देशे रुद्र क्षेत्रम यत्र शिव स्वयं वसति। अर्थात दक्षिण भारत का ये वही क्षेत्र है जहां भगवान शिव स्वयं निवास करते हैं। ऋषियों की तपस्या और शिव का प्रकट्य। बहुत प्राचीन समय की बात है, जब परशुरामा, भृगु, मार्कंडेय जैसे महर्षि इस क्षेत्र में तपस्या कर रहे थे। इस भूमि पर निरंतर यज्ञ होते थे, रुद्र अभिषेकम होता था, सिर्फ शिव भक्ति का ही राज्य था। लेकिन समय के साथ राक्षसी शक्तियों का आगमन हुआ, तपस्या में बढ़ा आई, ऋषियों का ध्यान भंग होने लगा। तब सब ऋषियों ने एक साथ मिलकर भगवान शिव की कठोर उपासना की। हे महादेव, हे त्रिलोचना, इस कली युग के प्रारंभ से पहले हमें अपना दर्शन दीजिए। उनकी भक्ति से प्रसन्न होकर एक दिव्य ज्योति प्रकट हुई, और उस ज्योति से उभारा स्वयंभू शिवलिंग। इसी लिंग को कहा गया श्री रामलिंगेश्वरा स्वामी। स्कंद पुराण में रामलिंगेश्वरा का महिमा। स्कंद पुराण के अनुसार ये लिंग स्वयं उत्पन्न है। इस पर की गई पूजा का फल अनंत गुना होता है। यहाँ की एक प्रदक्षिणा काशी के 100 प्रदक्षिणा के समान है। पुराना कहता है, रामलिंगम नमो नित्यम दर्शनत मोक्षदयाकम। अर्थात रामलिंगेश्वरा के दर्शन से ही जीव को मोक्ष की प्राप्ति होती है। कली युग का वरदान। स्कंद पुराण में स्पष्ट लिखा है, कलियुगे नरेश श्रेष्ठ कैलासम गंतुम अक्षमा रामलिंगम स्मरणेन शिवलोकम आवप्नुयत। अर्थ, कली युग में जो लोग कैलासा नहीं जा सकते, वो अगर रामलिंगेश्वरा का स्मरण और पूजन करें तो उन्हें भी शिवलोक की प्राप्ति होती है। इसीलिए इस क्षेत्र को कहा गया दक्षिणा कैलासम। रामप्पा नाम का रहस्य। बहुत लोग पूछते हैं, जब देवता का नाम रामलिंगेश्वरा है तो मंदिर को रामप्पा टेम्पल क्यों कहा जाता है? इसका उत्तर भी परंपरा और पौराणिक भावना में छुपा है। रामप्पा इस मंदिर के मुख्य शिल्पी थे। उन्होंने मंदिर का निर्माण शिव भक्ति के साथ किया। हर पत्थर को मंत्र जाप के साथ स्थापित किया। स्कंद पुराण के अनुसार यात्र भक्ता शिल्पिनाम अपि शिव कृपा पत्रम भवति। अर्थात जहां शिल्पी भी भक्त हो, वहां शिव स्वयं अपनी कृपा देते हैं। इसीलिए मंदिर का नाम शिल्पी के नाम पर रखा जाना शिव की अनुमति से हुआ। शिव शक्ति का महासंयोग। रामप्पा क्षेत्र केवल शिव का ही नहीं, बल्कि शक्ति का भी महापीठ है। यहां देवी का स्वरूप माना जाता है, कामेश्वरी देवी, कहीं कहीं कात्यायनी रूप में। स्कंद पुराण कहता है, यात्र शिव स्थिता नित्यम तत्र शक्ति विनोदनी। अर्थ, जहां शिव हैं वहां शक्ति अवश्य विराजमान होती है। इसीलिए विवाह में विलंब दूर होता है, संतान प्राप्ति होती है, ग्रह दोष शांत होता है। मंदिर की आध्यात्मिक कला। रामप्पा मंदिर के पत्थर बोलते हैं।
नृत्य करती अप्सराएं, शिव तांडव के दृश्य पुराणिक कथाएं। पत्थरों में उकेरी हुई स्कंद पुराना के अनुसार मंदिर की कला नहीं, साधना है। तैरने वाली ईंटें ये संदेश देती हैं, जब भक्त अपना अहंकार छोड़ देता है तब उसका भार भी हल्का हो जाता है। पूजा, व्रत और महोत्सव। इस क्षेत्र में विशेष फल मिलता है। महाशिवरात्रि प्रदोष व्रत, कार्तिका मासम दीपदान, सोमवार अभिषेकम। स्कंद पुराना कहता है, प्रदोषे रामलिंगे भुक्ति मुक्ति प्रदायकम। मोक्ष क्षेत्र का अंतिम संदेश। रामप्पा मंदिर सिर्फ एक इतिहास नहीं, ये जीवन का मार्गदर्शन है। यहां शिव शिक्षा देते हैं। जब हम भारत के पवित्र भव्य मंदिरों की बात करते हैं तो कुछ मंदिर सिर्फ पत्थर की रचना नहीं होते, वो इतिहास, कला, विज्ञान और भक्ति का जीवित संगम होते हैं। ऐसा ही एक अद्भुत मंदिर है काकतीय रुद्रेश्वरा मंदिर, जिसे दुनिया रमप्पा टेम्पल के नाम से जानती है। यह मंदिर सिर्फ एक शिव मंदिर नहीं, बल्कि तेलुगु भूमि के स्वर्ण युग का जीवित प्रमाण है। रमप्पा मंदिर स्थित है पलमपेट गांव, तेलंगाना में, हैदराबाद से लगभग 200 किलोमीटर उत्तर पूर्व। मंदिर के चारों तरफ हरी भरी खेती, जंगलत की पहाड़ियां और पास ही स्थित रमप्पा चेरुवु, एक प्राचीन जलाशय जो काकतियों द्वारा बनाया गया था। धार्मिक ग्रंथों के अनुसार मंदिर का निर्माण प्रकृति के साथ समन्वय में होना चाहिए। पहाड़, जंगल, जलाशय और खेती के बीच रमप्पा मंदिर इस सिद्धांत का जीवित उदाहरण है। इस मंदिर का निर्माण आरंभ हुआ 1233 एडी में काकतीय शशाकों रुद्रदेवा और रेचरला रुद्रा के समय। इसका निर्माण लगभग 40 वर्ष तक चला। यह मंदिर बना है सैंडस्टोन, ग्रेनाइट और डोलेरिते जैसे कठोर पत्थरों से, जो उस समय के शिल्पकारों के उच्च कोटि के ज्ञान और अनुभव को दर्शाता है। फ्लोटिंग ब्रिक्स एंड इंजीनियरिंग मार्वल। रमप्पा मंदिर की सबसे बड़ी विशेषता है इसका विमाना, यानी मंदिर का शिखर। इस शिखर को बनाया गया लाइट वेट पोरोस ब्रिक्स से, जिन्हें आम भाषा में फ्लोटिंग ब्रिक्स कहा जाता है। यह ईंट पानी में डालने पर तैरती है। इस तकनीक का उद्देश्य था मंदिर के ऊपर के भार को कम करना और भूकंप से सुरक्षा। इसके नीचे यूज की गई सैंडबॉक्स फाउंडेशन टेक्निक, जो मंदिर को आज भी मजबूत बनाए हुए है। यह सब 800 साल पहले बिना मॉडर्न टेक्नोलॉजी के स्कल्पचर्स एंड डांस फॉर्म्स। रमप्पा मंदिर की मूर्तियां सिर्फ पत्थर नहीं बोलती, वो नृत्य करती हुई लगती हैं। मंदिर के ब्रैकेट फिगर्स, जिन्होंने मध्य युग के तेलुगु नृत्य रूपों को अमर कर दिया, इन्हें मादनिकस कहा जाता है। इन मूर्तियों की विशेषता है मूवमेंट, रिदम और भाव। यह मूर्तियां इतनी सूक्ष्म है कि डोलेरिते जैसे कठोर पत्थर में मेटल जैसा चमकदार फिनिश दिया गया है। हर मूर्ति एक कहानी कहती है। काकतीय समझ उनके त्योहार, उनके नृत्य और उनकी संस्कृति की। ART, रिचुअल एंड नेचर, 5 एलिमेंट्स, 1300 to 1530। रमप्पा मंदिर 5 तत्वों का संगम है। प्राकृतिक वस्तुकला, आर्किटेक्चर, शिल्पकला, स्कल्पचर, रिचुअल और पूजा, नृत्य और संगीत। यह पांचों तत्व मिलकर मंदिर को सिर्फ पूजा का स्थल नहीं, बल्कि एक जीवित सांस्कृतिक केंद्र बनाते हैं। आज भी यहां शैव आगमा विधि से पूजा होती है। इसी अद्भुत कला और इंजीनियरिंग के कारण रमप्पा मंदिर को यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट का दर्जा दिया गया। यह मंदिर 2 महत्वपूर्ण क्राइटेरिया पर खरा उतरता है। क्राइटेरियन I,
मानव रचनात्मक कला का एक महान उदाहरण। क्रिटेरियन एचवलाई, काकतीय वंश का अस्पष्ट और जीवित प्रमाण। ये सिर्फ तेलंगाना का गर्व नहीं, बल्कि पूरे भारत की विरासत है। मंदिर की असली पहचान आज भी बिल्कुल सुरक्षित है। मूल सामग्री, मूल डिजाइन, मूल पूजा पद्धति, मूल प्राकृतिक परिवेश, इसकी देखरेख आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया ASI करती है। 300 मीटर का प्रोटेक्टेड जोन मंदिर को भविष्य के लिए सुरक्षित रखता है। रमप्पा मंदिर सिर्फ एक मंदिर नहीं, ये एक युग है, एक कला है और एक संस्कृति है। ये हमें याद दिलाता है कि भारत के शिल्पकार सिर्फ कलाकार नहीं, बल्कि महावैज्ञानिक भी थे। अगर आप तेलंगाना जाते हैं तो रमप्पा मंदिर के दर्शन सिर्फ यात्रा नहीं, अनुभव है। ओम नमः शिवाय। और अब जब हम रमप्पा टेम्पल के इस अद्भुत परिसर से विदा लेते हैं, तो यह केवल पत्थर का एक मंदिर नहीं लगता, बल्कि समय के साथ चलती हुई एक अमर कहानी महसूस होती है। यहां हर स्तंभ बोलता है, हर मूर्ति नृत्य करती हुई प्रतीत होती है, और हर शिला काकतीय कला और भक्ति की साक्षी बनकर खड़ी है। रमप्पा का विमान, उसके हल्की ईंटों से बना शिखर हमें याद दिलाता है कि जब कला और विज्ञान एक हो जाते हैं तो इतिहास जन्म लेता है। इस पवित्र भूमि पर खड़े होकर हमें महसूस होता है कि सदियों पहले की भक्ति आज भी हवाओं में बसी हुई है, और शिवा की उपस्थिति अब भी इस मंदिर को जीवित रखे हुए है। रमप्पा टेम्पल हमें सिखाता है कि सच्ची कला कभी मिटती नहीं और सच्ची भक्ति कभी पुरानी नहीं होती। इसी संदेश के साथ इस अद्भुत धरोहर को नमन करते हुए हम आपसे विदा लेते हैं। जय महादेव। और मिलेंगे भारत के इतिहास के एक और अमर अध्याय के साथ। अगर आप तेलंगाना के इतिहास और अद्भुत शिल्पकला को महसूस करना चाहते हैं तो रमप्पा टेम्पल आपकी यात्रा का एक अनमोल हिस्सा होना चाहिए। रमप्पा टेम्पल के दर्शन समय की बात करें तो यह मंदिर सुबह 6 बजे से दोपहर 12 बजे 30 मिनट तक खुला रहता है। दोपहर के बाद मंदिर शाम 3 बजे 30 मिनट से 6 बजे तक पुनः दर्शन के लिए खुलता है। याद रखिए, दोपहर के समय मंदिर बैंड रहता है, इसलिए अपनी यात्रा की प्लानिंग इसी अनुसार करें। त्योहारों और विशेष पूजा के दिन समय में थोड़ा बदलाव संभव है। अब बात करते हैं रमप्पा टेम्पल विजिट करने के सबसे बेहतरीन समय की। सुबह का समय 6 बजे से 9 बजे तक, जब हवा शांत होती है और सूरज की पहली किरणें पत्थरों पर पड़कर मंदिर को स्वर्णिम रूप देती हैं। यह समय ध्यान, दर्शन और शांत अनुभव के लिए सर्वश्रेष्ठ माना जाता है। एम्बिएंट वाइन प्लस लाइट वीना। शाम का समय 4 बजे से 6 बजे तक, जब ढलता सूरज मंदिर के स्तंभों पर सिनेमैटिक रोशनी बिखेर देता है। फोटोग्राफी और वीडियोग्राफी के लिए यह पल बेहद खास होता है। इमोशनल राइज। अगर आप मौसम की बात करें तो अक्टूबर से फरवरी का समय रमप्पा टेम्पल घूमने के लिए सबसे उत्तम माना जाता है। इस दौरान मौसम सुहावना होता है और यात्रा और भी यादगार बन जाती है। रमप्पा टेम्पल का दर्शन सिर्फ एक यात्रा नहीं, बल्कि इतिहास, कला और भक्ति के साथ एक आत्मिक संवाद है। जय महादेव। और मिलेंगे भारत के इतिहास के एक और अमर अध्याय के साथ।